ये तो वहां तक भी है, वो ठग है जिन्होंने अपनों को भी छोड़ा नहीं। धन का धनी होगा, भागा को रस्तो ना। कोई 70 केस दर्ज हो रहे हैं। आज मैंने 15-10 केसों का तो जिक्र मीडिया के सामने किया। अजीब सी बात है, राज के लिए आदमी कहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल करती थी कि मेरे लोग मुझे भूले तो नहीं है। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता, बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत। आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। आज हम झुंझुनू की सबसे चर्चित तहसील के अंदर मौजूद है, चिड़ावा के अंदर। हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो ये चिड़ावा तहसील है काफ़ी बार जो है विवादों में रही थी प्रधान की कुर्सी को लेकर। लेकिन इस माता रानी के पावन पर्व के महीने के अंदर जो है फिर से 1 साल तक निलंबित रहने वाली प्रधान इंदिरा डूडी ने अपनी कुर्सी जो है संभाल ली है। लोगों में काफ़ी उत्साह है एक और पदभार संभालने के बाद में। मैम नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और साथ ही मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू मैम। 1 साल तक निलंबित रहने के बाद में आज आप फिर से अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज मैं कुर्सी की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मेरी जनता के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं मेरी उस जनता के बीच में वापस आ गई और उनके बीच में मुझे वापस रहने का मौका मिलेगा। मैम देखते हैं कि आपके ऊपर जो है पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे, तो आपको क्या लगता है ये राजनीति से प्रेरित होकर थे या वाकई में कोई प्रशासनिक कोई चूक थी? देखो, पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का मेरे पे आरोप लगा था, पर भ्रष्टाचार का तो मेरे पे आरोप बना ही नहीं था जी। पद का दुरुपयोग इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी। जिला परिषद से इन्होंने जांच करवाई, उल्टी सीधी शिकायत करवाई कोई नीतीश नाम के किसी लड़के से, जो इस रोहतास जी धांगड़ का पार्टनर का बच्चा था, उससे, जो अब मेरे क्षेत्र का भी नहीं है, उससे शिकायत करवाई। शिकायत करा के इन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बना के मेरे ओरिजिनल पेपरों को छुपा के, और उन्होंने जांच में मुझे दोषी ठहरा दिया। दोषी ठहरा के मुझे निलंबित कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत ये महसूस हुआ कि आदमी क्यों ईमानदारी से काम करता है। क्यों मैं उस परिवार से पली हूँ जिस परिवार में मेरे मायके में बहुत ईमानदारी का काम हुआ है, और मेरे ससुराल में मैं एक गरीब जाट के बेटे के शादी होके आई थी। मेरी शादी के बाद में मेरी हस्बैंड की नौकरी लगी है, और बिल्कुल सबको पूरे जिले के मेरे हिसाब से ज्यादा भी नहीं होंगे तो 500 ठेकेदार होंगे झुंझुनू जिले में, जो मेरे पति के साथ उन्होंने काम किया है। और 500 में से कोई एक ठेकेदार भी ये कह दे कि सहीराम डूडी ने किसी से एक कप चाय भी पिया हो, एक आदमी हो सकता कह दे, राजनीति के में कह दे, 500 में से किसी एक से भी कहलवा दो, बिल्कुल, तो मैं ये कहूँ कि भाई मैं सब मान लूँ कि मैंने कुछ गलत किया। तो ये चीज तो हमारे में थी नहीं। ये पद का दुरुपयोग का इन्होंने वो झूठे से आरोप लगाए, जांच करवाई। जांच में अधिकारियों को इन्होंने डरा धमका के कैसे जो भी कुछ किया इन्होंने करवा करू के करा दिया। मुझे महसूस हुआ कि मैं ईमानदारी से सारा काम किया, मेरे पूरे परिवार ने, मैंने, और आज मेरे बच्चे भी ईमानदारी से काम कर रही हूँ। मैं इनको ये भी चैलेंज कर रही हूँ कि हर पोस्टों पे, बड़ी पोस्टों पे सुनने में आता है कि धांधलाबाजी होती है। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चों की भी ये जानकारी ले लें। ऐसी ऐसी पोस्ट पे हैं दोनों, और दोनों बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो आज महाराष्ट्र की सरकार उनको मान भी रही है कि बिल्कुल ईमानदार ऑफिसर है। बिल्कुल मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने तरीके से और ईमानदारी से काम किया, और उसके बाद में जो आपके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, तो काफी दुखी इंसान होता है। उसके बाद मैंने उम्मीद थी कि सरकार मेरे साथ अन्याय तो नहीं करेगी। अपन सरकार को सारी सच्चाई बताते हैं, तो मैंने सरकार को अभिवादन दिया, और अभिवादन दिया उसकी उन्होंने जांच करी, और जांच में सरकार ने पाया कि इंदिरा डूडी पे कोई आरोप नहीं है। और फिर सरकार ने कोई पार्टी और कोई उस तरह की पक्षपात न करते हुए, और उन्होंने वास्तव में धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ मैं उनका। उन्होंने मतलब मेरे को उस जांच हुई, उनमें सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए,
तो उन्होंने मेरे को आपके सामने जो आदेश की कॉफी वो आपके सामने है, और बिल्कुल। उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करके ये साबित कर दिया, ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं, और सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो पर सकता। पराजित नहीं हो सकता। ये साबित आपके सामने मैम, हो चुका आज जैसे राज्य स्तरीय जांच कमेटी ने आपको मतलब क्लीन चिट दी है, तो इसको आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? देखो, मैं इसमें मेरी कोई जीत नहीं मानती हूँ, ये जीत भी मैं इसलिए मानती हूँ कि सरकार ने मुझे क्लीन चिट दी है, तो ये मेरी आइडिया और मेरा मन ये कहता है कि मेरे क्षेत्र की जनता भी बहुत दुखी थी, इस चीज से बहुत दुखी थी कि इंदिरा ऐसा काम कर नहीं सकती, इंदिरा कोई गलत निर्णय ले नहीं सकती। तो इन क्षेत्र की जनता ने बहुत दुआएं दी हैं, जी। सुना है, सुना भी नहीं, मैंने तो मेरे जीवन में मैं 58 साल की हो गई, 59 में जी। चल रही हूँ, 58 साल में मैंने महसूस किया है कि जहाँ दवाइयाँ बंद हो जाती है ना काम करना, वहाँ दुआएं काम करती हैं। बिल्कुल सही बात। तो मेरे को तो हकीकत में इस जनता की दुआ और परमात्मा पिताम्बरा माता और माताश्री दुर्गा माता का आशीर्वाद मिला, और उस आशीर्वाद की वजह से ये सारा काम मेरा सही हो गया। मैम, जब आप निलंबित हुए थे तो उसके बाद में आपके परिवार और जो आपके समर्थक है उनका क्या रिएक्ट था? देखो, मैं कभी इस चीज में हिम्मत नहीं हारी थी, मैं कभी हताश नहीं हुई थी। इसलिए हताश नहीं हुई थी, मेरी एक सोच है कि इंसान दूसरों की नजर से कैसा दिख रहा है इससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं इंसान अगर अपने जमीर से गिर गया, अपनी खुद की नजरों से जब गिर गया कि इंसान को गलत काम करता है, गलत करने के बाद उसको लगता है मैंने गलत किया है, तो आदमी खत्म हो जाता है, मेरी सोच है। तो मैं कभी ये महसूस नहीं कर पाई थी कि मैंने गलत किया है, मेरे को हमेशा ये रहता था मैंने सही किया है और मैंने कोई गलती करी नहीं है, तो इस गलती की मुझे कहीं न कहीं न्याय मिलेगी, इस आस में मैं बैठी थी। और इस उम्मीद को लिए हुए ही मैंने पूरा 1 साल निकाला है, और ये उम्मीद मेरी दुर्गा माता इस नवरात्रों में मुझे और ये बहुत बड़ा तोहफा दे दिया, और तोहफा देकर मुझे ये जाहिर करा दिया। क्षेत्र की जनता मेरी बहुत दुखी हुई, ये मैं मानती हूँ। क्षेत्र की जनता ने, मैंने सुना है बहुत सी जगह बैठते थे, आपस में डिस्कस होता था, कोई कह भी देता था कि इंदिरा ने गलत काम कर दिया, सामने वाले 10 लोग, एक कहने वाला ऐसा मिल जाता था कि गलत किया, वहां 10 कहने वाले ये भी मिलते थे उनको वापस जवाब देने, वो गलत कर नहीं सकती। तो मेरी क्षेत्र की जनता बिल्कुल बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी भी हुई, और उनकी जो दुआएं लगी वो मेरे काम भी आई। आपको क्या लगता है, जैसे आप 1 साल तक जो निलंबित रहे, तो पंचायत का काम भी इससे प्रभावित हुआ है? देखो, पंचायत का काम प्रभावित होने की बात यह है कि मैंने अभी तक देखा भी नहीं है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा। तो इस बारे में मैं क्या कहूँ भाई, मैं तो अभी देखूंगी। आज तो मैंने शपथ ज्वाइन किया, शपथ तो खैर मैं 2020 में ले चुकी थी, मैं तो आज निलंबित हुई थी, मुझे कोई बर्खास्त नहीं किया था, निलंबित किया था। जैसे कर्मचारी को सस्पेंड कर देते हैं, एपीओ कर देते हैं, वैसे निलंबित किया था मुझे। निलंबित में किसी को दूसरे को चार्ज दे दिया। तो मैं आज जब वापिस मैंने चार्ज लिया है, तो अब मैं देखूंगी कि क्या हुआ है, क्षेत्र की जनता में कितना उसका पैसे का उपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। और मैं तो आस रखती हूँ कि उपयोगी हुआ होगा, उपयोगी होना चाहिए, और अगर दुरुपयोग किया है तो वो देखे बिना मैं किसी का कुछ कह। अगर जो भी चीज होगी वो आप जनता के सामने रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रखूंगी जनता के सामने। मैम, 1 साल तक आप निलंबित रहे, तो 1 साल के जो समय ने आपको मतलब क्या सिखाया पॉलिटिकली और पर्सनली? ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिल्कुल 1 साल के इस कार्यकाल में मैंने सबसे बड़ी ये चीज तो ये देखी, मतलब महसूस करी, जो मैंने देखा कि दुनिया में अपना कौन है, पराया कौन है। मतलब ये देखे हैं कि अच्छे टाइम आते हैं तो कितने लोग चारों तरफ मंडराते हैं, और समय गड़बड़ आता है तो सब दूर चल जाते हैं। कितने लोग दूर जाते हैं। नहीं, सब नहीं जाते सब मतलब दूर। काफी ना 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 ना, मतलब ये मैंने महसूस किया कि मात्र चंद लोग जो स्वार्थी हैं, जिनको मुझसे कुछ निकलवाना है, जिनको मुझसे कुछ लेना है, वो ही लोग दूर गए हैं, बाकी आम जनता दूर नहीं गई। ये नहीं है कि ज्यादातर लोग चले, ना ना, 10% लोग ऐसे महसूस करे हैं मैंने कि 10% लोग जो मेरे साथ थे उनमें स्वार्थी थे, बाकी 90% लोग निस्वार्थ थे, और वो आज भी निस्वार्थ है। तो मतलब जैसे आप बता रहे हो कि 90% लोग जो निस्वार्थ होकर आपके साथ में रहे, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, और वो सब देख के आपको कैसा महसूस हुआ? देखो, उन 90% लोगों ने तो मुझे ताकत देके रखी। उन 90% लोग में मेरे कॉल डिटेल निकला होगा तो मेरे पास 1 साल के कार्यकाल में ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें एवरेज 60 से 70 कॉल
पब्लिकली मेरे पास, मैंने निकाला एक दिन 1 महीने का एवरेज, तो 60 से 70 कॉल मेरे एवरेज पड़ा हर लोगों का, मुझे मेरे क्षेत्र से लोगों के कॉल जाते थे। अच्छी बात है। तो मैं बड़ा प्राउड महसूस करती थी कि मेरे लोग मुझे भूले तो नहीं है, भूले तो नहीं है। उनको पद की कोई वो नहीं है, उनको इंदिरा डूडी से ही लगा हुआ है। नहीं, आज भी जैसे हम यहाँ पे आए तो देख रहे हैं इतना जमावड़ा यहाँ पे आज लग रहा भी है, लोग बधाई देने के लिए आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने मात्र, हो सकता है मैंने 10 लोगों को तो कॉल कर दिया होगा, मैं 10 की तो नहीं कर सकती, 10 लोगों से ज्यादा मैंने किसी को कॉल नहीं किया होगा। और आज इतने आपके सामने कितनी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो मन से पता कर करके पूछ मैडम कब क्या करे, जबकि मेरा सुबह मन था कि 11 बजे करूं, पर मैं जिसको मानती हूँ मेरे गुरु ने, उस गुरु ने मेरे को कह दिया था कि आपका 8वां चंद्रमा है, 8वां चंद्रमा में नहीं करना, 4था 8वां और 12वां में वैसे जाट के जन्म लिया है, पर ज्योतिष का में मुझे थोड़ा नॉलेज है। बिल्कुल। और मैं तो ये भी आपको कहना चाहूंगी कि मेरा 2024 और ये हुआ था फरवरी में, और 2025 18 नवंबर तक का टाइम था जिसमें मेरा मंगल और केतु दोनों एक साथ बैठे थे जी। और उससे दोनों दोस्त, एक ग्रह 2 दोस्त तो एक साथ बैठ जाते हैं तो आदमी को निहाल कर देते हैं, और शत्रु घर में 2 एक जगह बैठ जाते हैं तो वो कर देते हैं। तो मेरे मंगल कमजोर था और ये शत्रु घर में बैठा था, तो ये समय की मार थी और हो गया, समय निकल गया। जीवन का यही खेल होता है कि मैम आपको क्या लगता है कि आप मतलब जानबूझकर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी? जानबूझ के इमेज कोशिश से भी मान लो आप, और ये भी मान लो कि पद के लालच में, और किस प्रकार हटाएं, जनता ने चुन के भेजा, 5 साल के लिए भेजा। मेरी 24 पंचायतों के बीडीसी मेंबर आए, मेरे 21 बीडीसी मेंबर थे, उनमें से मेरे को बहुमत मिला तब मैं प्रधान बनी। प्रधान का पद, किसी भी पदाधिकारी का पद 5 साल के लिए होता है। तो अगर वो मेरी छवि में थोड़ा बहुत कुछ न करते तो बेचारों को उनको कौन नॉमिनेट करता। बिल्कुल, ये तो वाजिब सी बात है, राज्य के लिए आदमी कहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल, ये तो कोई वो बड़ी बात नहीं थी। अपने जो विरोधी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो मेरे विरोधी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उनकी, मेरे पास उनके कारनामों की पहले कभी मैंने गौर नहीं किया था जी। पर जब उन्होंने सामने बातें सुना, हमेशा था कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज जेल जा रहे हैं, आज भूमिगत हो रहे हैं, आज वो उस थाने में हुई, आज वहां उनको गिरफ्तार किया, आज वहां उसने पुलिस ने मारपीट की, ये हमेशा सुनने में हमेशा आया मेरी ये चीज, मेरे नहीं पूरी जनता के सामने आया, पर कभी मैंने रिकॉर्ड इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करी। अब मैंने देखें तो सही, ये दूध के धुले बनते हैं, जनता को अपन कहेंगे अपनी कौन मानेगा। तो मैंने थानों में से और सब मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने जो मतलब 2005 में 7 में पिछले सालों में जो पेपर में जो नकल निकलवाई थी वो सारी सब निकलवा की मैंने देखा, इनका ऐसे लोग भी ऐसी बातें कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये कर रही हूँ, मेरे पियर ससुराल में 7 पीढ़ी में आज दिन तक कोई केस मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है हमारे परिवार के खिलाफ। इनका खुद की एक पीढ़ी में कोई 70 केस दर्ज हो रहे हैं। आज मैंने 15-10 केसों का तो जिक्र मीडिया के सामने किया है, 420। मतलब कहीं ये तो वहां तक भी है, वो ठग है जिन्होंने अपनों को भी छोड़ा नहीं, अपनों को भी ठगा, शातिर ठग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मैं तो उनको यही संदेशा देना चाहूंगी, अगर माने और माता रानी उनमें सद्बुद्धि दे तो मेरे हिसाब से हो गए होंगे, 50 क्रॉस कर गए होंगे। तो बचा जीवन है, इंसान कुछ भी साथ लेके आता नहीं है, कुछ भी साथ लेके जाता नहीं है। बंद मुट्ठी आता है, खुली मुट्ठी आता है और बंद मुट्ठी जाता है। अगर थोड़ी सी भी होगी तो बचा जीवन जनता की सेवा में लगाए, कोई दान पुण्य करे, कहीं कुछ किसी के साथ ठगी बेईमानी ना करे। इंसान अपने साथ वो ही जाएगा जो अपने कुछ कर्म धर्म, अपना दान पुण्य, अपना कुछ तीर्थ किसी को हाथ से दिया। वो कहते हैं ना, एक बुढ़िया खत्म हो गई थी तो वो बुढ़िया के अपार धन था पर उसको प्राउड था कि मेरे पास पैसा है। उसको पड़ोसन कहती थी, अरे भाई कुछ दान पुण्य कराया कर, कुछ व्रत किया कर, कि मेरे को क्या जरूरत है बर्तर दान पुण्य करने की, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। तो बुढ़िया का टाइम पूरा हो गया। तो बुढ़िया को ऊपर यमराज ने पूछा, भाई किसी को खाया है तो खिलाया है तो खा ले, घने पकवान पड़े हैं, किसी को पानी पिलाया है तो पी ले, घने ठंडे ठंडे नीर की वो भरी पड़ी हैं, किसी को पहनाया तो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पड़े हैं, पहन लो। तो बुढ़िया बोली, भाई ये तो कभी नहीं किया जीवन में। तो बोली नहीं किया तो आगे चल। तो बोली
यमराज मुझे 2 दिन वापिस भेज। हैं। तो मैं वापिस जाके, मेरे पास तो अपार धन था, मैं दान पुण्य करके आऊं। तो यमराज जी बोले धन का धनी होगा, अब आगे को रस्तो ना आप। तो मैं ये कह रही हूँ, जीवन रहते हुए अपने जीवन को आगे का बचाओ, उसको जनता की सेवा में, किसी दान पुण्य में, किसी गौशाला में, किसी अच्छे कामों में लगाएं। और इन ठगी, इन साजिशों में, इनमें जो किसी लड़कियों का अपहरण करना, किसी का शोषण करना, किसी का, ये सब बंद कर दे। मैं तो यही संदेश उनको देना चाहूंगी। माता रानी उनको सद्बुद्धि दे, उनको अच्छे मार्ग पे चलाए, और उनके परिवार की, उनके बच्चों की अच्छी प्रोग्रेस हो। मैम कुछ दिन बाद में देख रहे हैं हम, चुनाव भी आने वाले हैं। हाँ। वो आरोप लगाए हैं, हाँ। 1 साल के आप निलंबित रहे थे, तो मतलब ऐसी अगर कोई आपके ऊपर राजनीति करता है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, मेरी इस मामले में ऐसी कोई रणनीति नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहती कि द्वेषता रखना किसी से मेरा धर्म नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरी एक ही आदत है कि है ना, देखिए अपन अच्छा करो, वो अपना ऊपर वाला अपने अच्छा बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। मैं जैसे आप मेरे को, आपसे 10-15 मिनट हो गई बात करते हुए, तो मेरे को आप काफी पॉजिटिव बात आप करते हैं। नहीं, पॉजिटिव हकीकत ये है कि मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव सोचेगा उसका सब कुछ पॉजिटिव होगा। वो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल हकीकत के गरीब किसान थे, और मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, मेरे हस्बैंड 1.5 साल के थे तब। जी। मेरे जेठ ने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर ने, कैसे जैसे करके तीनों ने अपना भरण पोषण किया। कभी हमने सपन भी नहीं लिया था कि दोनों भाई ये सर्विस लगेंगे। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ दोनों अच्छी सर्विस है अपनी मीडियम। मेरे हस्बैंड पीडब्ल्यूडी में पीए थे, मेरे जेठ सूबेदार मेजर से रिटायर हुए, और नॉर्मल परिवार में जाके दोनों ठीक ठाक गुजारा चलने वाली सर्विस करी इन्होंने। बिल्कुल। कभी सपन भी मैंने नहीं लिया था कि मैं राजनीति में आऊंगी। मेरी राजनीति मात्र और मात्र गांव वालों का डिसाइड किया हुआ कि इंदिरा को बुलाओ और इंदिरा को चुनाव लड़ाएंगे। मैं मीटिंग में भी नहीं थी, गांव में थी, मुझे जबरदस्ती बुला के फार्म भरा के, और ग्राम पंचायत का चुनाव 1084 वोटों से जनता ने जिताया। कभी सपन नहीं लिया था कि जयपुर में मेरा घर होगा। मेरी 93 में मेरा जयपुर में घर हो गया। मैंने कभी सपना नहीं था। मेरे बेटे को मैंने IIT का एग्जाम दिलाया, तो मेरे बेटे का IIT में नहीं हुआ। 1 महीने तक मेरा बेटा बहुत टेंशन में रहा। तो मैं कंपनियां ढूंढने लग गई कि किसी कंपनी वाले से बात करूं, इसको इंजीनियरिंग करके किसी कंपनी में नौकरी के लिए भेज दूंगी, इसको 1-1.5 लाख रुपया कोई दे देगा। जी। मैंने उसको इंजीनियरिंग करवाई जयपुर में SKIT इंजीनियरिंग कॉलेज से। जी। कभी मैंने ऐसा सपना नहीं लिया था। वो बोला मम्मी मैं UPSC दूंगा, और उसने UPSC दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो कहीं बिना कोचिंग करे, और घर में बैठ के वो IAS बन गया। UPSC करके उसको IAS की सबसे बेस्ट टॉप पोस्ट मिल गई। बेस्ट टॉप पोस्ट मिलने के बाद महाराष्ट्र जैसा स्टेट मिल गया, और आज के दिन महाराष्ट्र स्टेट में पूना जैसी कलेक्टरशिप मिल गई। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, बहू, ऐसे घर की बहू मिल गई जिनके माँ बाप, अपन मेरे परिवार में तो घर में दीपक ही होता है, उसके घर में रोज हवन होता है। हवन करे बिना वो लोग चाय तक नहीं पीते। मेरे घर में तो मात्र दीपक पूजा होती है। ऐसे घर की संस्कारी बहू मिल गई जो मेरी आगे की पीढ़ियों को भी तार दिया। उसको भी अलीबाग जैसा जिला मिला है, वहाँ की SP बनी है। तो मैंने तो कभी सपना भी नहीं लिया था कि मैं यहाँ तक मुझे मिलेगा। तो मेरे को तो लगता है ये पॉजिटिव रहना और परमात्मा का आशीर्वाद मिलना। तो मैं तो कह रही हूँ सबको पॉजिटिव, किसी का बुरा मत सोचो, आपका बुरा कभी नहीं होगा। आप दूसरे का बुरा सोचोगे, आपका, पुरानी कहावत था ना, कोई को बेटो मारागो, बेटी मारागो ना, भी को बेटो मारागो। और की का बेटी की रक्षा करागो तो भी बेटे की भी रक्षा होगी। तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे ना, उतना आपके जीवन में पॉजिटिव होता जाएगा। बिल्कुल, पॉजिटिव रहना एकदम गुड थिंक है, अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी सेहत के लिए अच्छा रहता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका खान पीन अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहोगे तो अच्छा खा पाओगे, स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप क्या खा पाओगे। आपके घर में माल मलिदा पड़े हैं, आप तो सूखी रोटी खा रहे हो, आपके इतनी बीमारियों ने घेर रखा है। आज दिन तक मैं परमात्मा का वो मानती हूँ कि मेरे घर में टचवुड दवाइयों का, इन डॉक्टरों का खर्चा हुआ नहीं है। ये मैं परमात्मा का ही आशीर्वाद मानती हूँ। आज साहब कहते हैं ना, धन पुत्र दौलत को कभी गुमान नहीं करना चाहिए। ये कद आ जाए कद चला जाए को पता ही नहीं, इनका कोई पता नहीं है कब। आज अपन हर कल का अपना 1-10 मिनट बाद का नहीं पता साहब, कब क्या हो जाए। तो मैं तो कह रही हूँ जितना जीवन अपना है उतना बिल्कुल पॉजिटिव रह के, जनता के हित में काम करके, जनता को साथ लेके। मैं ये नहीं कह रही हूँ राजनीति करने वाले ही, बिना राजनीति करने वाले भी
अपना जीवन बिल्कुल जनता पे समर्पित करो, जिससे जितना बन पड़े। मैं यह नहीं कह रही लाखों करोड़ों का दान करो, मैं कह रही हूँ गाय को एक रोटी दे दो। सही बात है। एक पेड़ को, गाय को रोटी दे दो, दिखवाला काम मत करो। एक पेड़ लगा दो और एक पेड़ को आप पाल के बड़ा कर दो, उससे बड़ा धर्म नहीं है। उसका क्यों कि प्रकृति शुद्ध हो जाती है। एक ट्रेंड चल रहा है कि वीगन बनने का, कि मतलब जो गाय होती है, गाय माता, मतलब उनका दूध नहीं पीना चाहिए, पनीर नहीं खाना चाहिए, मतलब घी नहीं खाना चाहिए। ऐसा एक चल रहा है ट्रेंड वीगन, जैसे आप बता रहे हो कि हमें उसका घी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो सुना मैंने भी है ये, पर मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती जी, जो वनस्पति से, जो गौ माता से अपने को मिलता है ना, उसमें मेरे को तो कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं। गौ माता का घी, गोबर, दूध, सारी चीज सारा इतना पवित्र माना गया है। इसी अगर अपने ये बताओ, ये दूध, दही, फल फ्रूट तो ये आज आए हैं अपने बुजुर्ग। मेरे परिवार में तो मैंने नहीं देखा मेरे बुजुर्गों को कोई फल मिले होंगे, मैंने तो उनको फल खाते हुए नहीं देखा। वो लोग तो दूध, दही, घी, छाछ, गाय, भैंस का ये खा के तो इतने बड़े हुए, अपने से ज्यादा ताकतवर और अपने से ज्यादा स्वस्थ थे वो। और आज अपन जितनी इन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं और जो ये केमिकल वाली सब्जियां खा रहे हैं, केमिकल वाला फल खा रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा उसमें कुछ होगा। आप कितना ही आपके घर में आप फल पैदा नहीं कर सकते, बाजार से आपको लाना पड़ रहा है। बाजार जिसके खेत में, जिसने थोड़ी बहुत अपने फलों के झुंझुनों में भी आजकल पैदावार होने लग गई, पर वो भी इतनी दवाइयां डाल रहे हैं। तो आजकल हो रहा है, जैसे जमीन के अंदर यूरिया डाल के किसान बहुत कुछ उगाना चाहता है, और उसके बाद में जो लोग हैं वो कुछ नेचुरल और कुछ अच्छी चीजें ढूंढने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। देखो, मैंने यहाँ महाराष्ट्र में एक भापना कृषि विज्ञान केंद्र है, और एक बारामती में एक बहुत बड़ा, इसका अजीत पवार और शरद पवार जी और का वो है एक, मतलब पूरे देश में फेमस है वो कृषि विज्ञान केंद्र है। उस कृषि विज्ञान केंद्र में मैं जाके आई, वो 10,000 एकड़ में है। उसमें मैं इन दिनों फ्री थी तो मैं वहां जाके देख के आई, जो दूध से जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, और हकीकत में वो लोग, मतलब जो उनका ऑर्गेनिक नाम चल रहा है, पर ऑर्गेनिक क्या कर रहे हो आप? वहां मैंने हकीकत का ऑर्गेनिक देखा, यहाँ भापना जी के देखा मैंने हकीकत का ऑर्गेनिक, वहां के देखा मैंने उनके पवार साहब के ऑर्गेनिक। बाकी लोग ऑर्गेनिक का नाम करते हैं, ऑर्गेनिक कैसे होगा जी? आपने चारा तो वही खिलाया है जो आपने दवाइयों का दिया है, आपने उनको बांट तो वही खिलाया, जो खलचूरी वो तो वही खिलाई है जो उसने दिया। वहां मैंने देखा है वो लोग अपना ही तो चारा उगाते हैं, उनमें कोई दवाई नहीं देते, वो ही उनको अन्न खिलाते हैं जिनमें कोई दवाई नहीं देते, और वो ही सारा वो सिस्टम वहाँ का वो करते हैं, वो ही खिलाना और वो ही पिलाना। तो वो हकीकत का ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक दूध और घी दही है, तो वो हकीकत का मैं ये कहूंगी, मेरी सोच में। देखो, अलग अलग लोगों का नजरिया है कि दूध घी, और गाय का दूध घी हो चाहे भैंस का, गाय का ज्यादा गुणकारी है, भैंस का थोड़ा कम माना जाता है। बाकी मेरी नजर में दूध और घी कोई खराब चीज नहीं है, अच्छी चीजें हैं। बाकी ये बाजार की जो केमिकल की चीजें अपन खाते हैं, जो उनसे तो कई गुना अच्छी मानी जाए, मेरी सोच में अच्छी है। बिल्कुल मैम, धन्यवाद आपका, और अब फिर से आपको बधाई देना चाहता हूं मैं, और चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें, इस कुर्सी के ऊपर बैठकर लोग आपसे खुश रहे और काफ़ी प्रभावित रहे एकदम से। तो इसके लिए हम आपसे ये चाहेंगे कि आप अच्छा काम करते रहिए, और बाकी जैसे आप बता रहे हैं कि आपने हमेशा ईमानदारी से काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ चिड़ावा तहसील की प्रधान इंदिरा डूडी हमारे साथ में थी, काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी पॉजिटिव बात ये करती हैं, बहुत अच्छा लगा इनके साथ में बात करके। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? काफ़ी सारे सवालात इनके हमने कवर किए हैं, काफ़ी सवालों के जो जवाब इनसे पूछे हैं, क्योंकि आरोप थे वो भी काफ़ी गंभीर इनके ऊपर लगे थे। 1 साल तक ये निलंबित रहने के बाद में आज फिर से जो है चिड़ावा तहसील की जो कुर्सी है, ये पंचायती जो कुर्सी है वो संभालने जा रही है। तो फिर से आपको बधाई देंगे और मिलते हैं कोई आगे कोई अपडेट में। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।